जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का यूपी पुलिस यूपीएसआई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्लास भी आज एक है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिंदी के जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं और संपूर्ण हिंदी कराए जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनुचर, अनुपमा, अंतर, अनुत्तर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनु उपसर्ग से बना शब्द जो होगा अनुचर। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, अनुचर। अनुचर शब्द में अनु उपसर्ग लगा है। अनु का अर्थ होता है पीछे, यानी समानता। और अनु उपसर्ग से बनने वाला अन्य शब्द जो है अनुगमन। अनुगमन, यहाँ पर भी क्या है, अनु उपसर्ग लगा हुआ है। इसके अलावा अनुज, अनुज में भी अनु उपसर्ग है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अनुचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भू, डा, अक्कड़ या भूल। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर प्रत्यय पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर जो है अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अक्कड़ प्रत्यय। भुलक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय आविकारी शब्दांश है। प्रत्यय शब्द जो है यह एक आविकारी शब्द है। आविकारी शब्द है जिसको शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है। प्रत्यय दो शब्दों से बना हुआ है। एक जो है प्रति, दूसरा जो है अय। प्रतिधन अय दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रति का जो अर्थ होता है साथ में। प्रति का अर्थ होता है साथ में, और वहीं अय का अर्थ होता है चलने वाला। चलने वाला यानी साथ में चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का शाब्दिक जो अर्थ होगा साथ में चलने वाला। और भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय जो है अक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीता धन अन्य, गीत धन जली, गीतान धन अंजलि, गीत धन अंजलि। कौन सा ऑप्शन राइट है? गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? गीत धन अंजलि। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, गीत धन अंजलि। या जो है व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मिलकर स्कूल जाता है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? सभी साथ स्कूल जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सभी साथ स्कूल जाते हैं। सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप जो होगा सभी साथ स्कूल जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व समास। कौन सा ऑप्शन राइट है? समास से क्वेश्चन जो है 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में जो समास है तत्पुरुष समास। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। रसोई के लिए घर, रसोई में तत्पुरुष समास है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर जो है के जो है यह विभक्ति चिन्ह है। और इसका जो अन्य उदाहरण होगा तत्पुरुष समास का, रसोई घर,
राजपुत्र, ये सभी क्या हैं? तत्पुरुष समास हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास की बात करते हैं। पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है। जैसे विभक्ति जो आ है, बड़ा आ है, ये सभी क्या है? पूर्व पद प्रधान है, लेकिन यह अव्यय है। इनका विखंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हर है, यथा है, ये सभी क्या हैं? अव्ययी भाव हैं। अव्ययी भाव समास के जो उदाहरण होंगे, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यह जो है अव्ययी भाव समास है। हर दिन, हर दिन, यह जो है अव्ययी भाव समास है। आजीवन, आजीवन, यह भी जो है अव्ययी भाव समास ही है। द्वंद्व समास, प्रथम पद संख्यावाची तथा समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध कराता है। जैसे नवग्रह, नवग्रह, चौराहा, चौराहा, ये सभी क्या है? द्विगु समास। द्वंद्व समास की बात करते हैं। जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं या लगता हो। जैसे माता पिता, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, माता पिता। अब इसका विखंडन करने पर माता और पिता, इस प्रकार से होगा। और द्वंद्व समास के अन्य जो उदाहरण होंगे, अन्न जल, यानी अन्न और जल, आग पानी, मारपीट, धन दौलत, पाप पुण्य, ये सभी क्या हैं? द्वंद्व समास है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप क्या होगा? मुझसे खाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मुझसे खाया जाता है। मैं खाता हूँ का कर्म वाच्य रूप मुझसे खाया जाता है। जिस वाक्य में कर्म की पदार्थता का बोध हो वहाँ कर्मवाच्य रूप होगा। जैसे आम खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा ऑप्शन राइट है? मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। यहाँ पर जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं रोज पढ़ता हूँ, इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो आविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक, ये सभी क्या हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं। वहीं बात करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके का बोध कराए वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। और बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जो आविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा, काफ़ी, केवल, ये सभी क्या हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से योजक चिन्ह है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस ऑप्शन में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? योजक चिन्ह जो है वह है ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन में ही योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में जो है यह प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। सेकंड ऑप्शन में विस्मयादि बोधक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। फोर्थ ऑप्शन जो है यह आबलिक चिन्ह है, आबलिक चिन्ह है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, योजक चिन्ह जो है थर्ड ऑप्शन में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना, घी लाना। कौन सा ऑप्शन राइट है?
घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, खुशी मनाना। घी के दिए जलाने का अर्थ जो है खुशी मनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति का समान अर्थ है। लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख, अच्छी बातें। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की फिर से संभावना है। लोकोक्ति का समान अर्थ क्या है? लोक की उक्ति, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। लोक की उक्ति, लोकोक्ति का समान अर्थ लोक की उक्ति होता है। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहते हैं। जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। भक्ति रस, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर पंक्ति दी गई है, बहुत ही सुंदर पंक्ति है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। यहाँ पर जो है वीर रस, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वीर रस। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, वीर रस का उदाहरण है। वीर रस का स्थायी भाव की बात करते हैं तो वह है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 20, 17, 15, 16। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वनडे एग्जाम में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें जो है 16 मात्राएं होती हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 16 मात्राएं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं बंदव गुर पद पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा। इन दोनों पंक्तियों में 16 मात्राएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा, अलंकार बताइए। यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यह 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और यही क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है। काली घटा का घमंड घटा, अलंकार बताइए। यहाँ पर अलंकार है यमक अलंकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। यहाँ पर घटा शब्द की जो है आवृत्ति 2 बार हुई है। यहाँ पर घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार, एक बारी घटा यहाँ पर है, एक घटा यहाँ पर है, जिसमें प्रथम घटा का अर्थ जो है, प्रथम घटा का अर्थ है सुंदर मौसम, सुंदर मौसम, और दूसरी घटा का अर्थ जो है कम होना। शब्द एक ही है घटा, लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद हैं? 10, 7, 2 या 8। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद हैं? तो वह हैं 2 भेद। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 2 भेद। वर्णों के 2 भेद हैं। पहला जो है स्वर, दूसरा है
व्यंजन। स्वरों की संख्या जो है 11 है, व्यंजनों की संख्या 33। स्वरों की संख्या 11, इसको ध्यान में रखिए, व्यंजनों की संख्या 33 एग्जाम में पूछे गए हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मौलिक, कहार, पाठक, योगनी, कौन सा ऑप्शन राइट है? स्त्रीलिंग शब्द पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो वह है योगनी। योगनी शब्द जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। मालिक, कहार, पाठक, ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका, लेखिका, वधू, धावक, कौन सा ऑप्शन राइट है? पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर धावक शब्द जो है यह पुल्लिंग है। धावक शब्द पुल्लिंग है। नायिका, लेखिका, ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का बहुवचन होगा शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, शिक्षकगण, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन काफ़ी बार यह एग्जाम में पूछा गया है। शिक्षक का बहुवचन होगा, शिक्षक का बहुवचन होगा शिक्षकगण। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, शिक्षकगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर जो है रेखांकित शब्द जो है कपड़ा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। यहाँ पर है कर्म कारक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कर्म कारक। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा में कर्म कारक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता कारक की बात करते हैं, कर्ता अर्थात करने वाला। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति जो होती है ने होती है। विभक्ति क्या होती है? ने। करण कारक की बात करते हैं, कर्ता जिस पर साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं, और इसकी विभक्ति जो होती है से के द्वारा, से के द्वारा इसकी विभक्ति है। और वही बात करते हैं अधिकरण कारक। करण कारक का उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, मोहन पेन से लेख लिखा। और अधिकरण की बात करते हैं, संज्ञा के जिस रूप में क्रिया के होने या आधार का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं, और इसकी विभक्ति जो होती है में, पर। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द भेद बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह मेरी पतंग है, मेरी शब्द में का भेद बताइए। यह जो निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा अथवा समीप के वस्तुओं का निश्चित पूर्वक बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी पतंग है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वहाँ कोई खड़ा है, वहाँ कोई खड़ा है, तो यह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनाकर बतलाने के लिए आते हैं और निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, निज, आप, अपने या इत्यादि। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, वह कार्य मैं स्वयं करूँगा। यह जो है निजवाचक सर्वनाम। इसके भेद क्या होंगे? स्वयं है
खुद है, निज है, आप है, या क्या है? निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता। इसका जो भेद होगा, कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किससे, ये सभी क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पंखा किसने चुराया, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, पंखा किसने चुराया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। कौन सा ऑप्शन राइट है? ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यूपी पुलिस के एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन जो है 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? यहाँ पर है सार्वनामिक विशेषण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सार्वनामिक विशेषण। समझदार शब्द में सार्वनामिक विशेषण है। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी के विषय में संज्ञा संकेत पाया जाए उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बतलाते हैं संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण की बात करते हैं, इस प्रकार के विशेषण में वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे एक लड़का 25 रुपये। ये सभी क्या हैं? परिमाणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द में संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सार्वनामिक विशेषण। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।